फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म का टैग। फॉर्म का टैग इज़ यूज टू क्रिएटिंग अ फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट, यानी ये एक ऐसी शक्ल पैदा करता है जिसमें यूज़र कुछ इनपुट कर सकता है। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि नाम, पासवर्ड और डिस्क्रिप्शन वाले कुछ पॉइंट्स आते हैं, शक्ल बनी होती है डब्बे, और उसमें आपको इनपुट करना होता है। तो ये वो फॉर्म के टैग में आते हैं। फॉर्म के टैग की 6 टाइप्स हैं जो आपके सामने, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स, सिलेक्टेड बॉक्सेस, फाइल सिलेक्टेड बॉक्सेस और हिडन कंट्रोल्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हमने आज प्रैक्टिकल करना है वो है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स में 3 चीज़ें आती हैं। ये 3 चीज़ें आती हैं जैसे कि आपका नाम, आपका पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये मतलब टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के अंदर आती हैं जिसमें हम टेक्स्ट जो है वो इनपुट करते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की जो 3 टाइप्स हैं वो हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स और मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। तो ये 3 टाइप्स हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स की। यहाँ से अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल की तरफ सबसे पहले हम अपना बेसिक लिख लें, जैसे कि HTML, हेड के टैग में टाइटल, और फिर उसके बाद इसका लिख दिया इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल्स। अब आ गया बॉडी का टैग। तो अपने फॉर्म का टैग जहाँ लिखना है वो है बॉडी के टैग में अपने फॉर्म का टैग लिखना है। तो फॉर्म का टैग, अब हमारा सबसे पहला था सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के लिए हमने इनपुट का टैग लिखना है और उसके अंदर टाइप लिखनी है। जैसे कि आप देखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट यानी एक ही टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, तो इसमें हमारी टाइप होगी टेक्स्ट, और हमारा जो नेम होगा वो हम नेम ही लिख देते हैं। नेम अपने एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ नेम लिखेंगे इस बॉक्स में। तो स्टार्टिंग में भी हम लिख देते हैं कि नेम है ये, यानी इस बॉक्स में आपने नेम पुट करना है। तो ये देखिए यहाँ सामने हमारा नेम आ गया। यहाँ आप कोई भी नाम अपना पुट कर सकते हैं। ये हमारा, इस टैग को हम नाम के लिए पुट करते हैं, नाम के लिए बनाया गया। उसके अलावा अब यहाँ अगर हम इसको प्लेस होल्डर डालें, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि नाम जहाँ लिखा है उसकी जगह पर पहले कुछ लाइट सा लिखा होता है और वो बता रहे होते हैं यहाँ आपने ये पुट करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एंटर नेम, तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपके यहाँ लिखा गया एंटर नेम। ये प्लेस होल्डर, इस प्लेस होल्डर का टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम यहाँ इसकी मैक्स हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैक्स हेल्थ, अब मैक्स हेल्थ होती है कि मैक्स लेंथ होती है कि अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सॉरी ये रिफ़्रेश नहीं किया था। अच्छा, अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो ये नाम सिर्फ 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट से आगे नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ मैक्स लेंथ 5 रखी थी। 5 डिजिट से ये आगे नहीं आ सकता। अगर हम इसको एम्प्टी रखते हैं तो फिर हम जितने मर्ज़ी इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स। उसके अलावा यहाँ हम साइज़ अपना डाल सकते हैं, यानी अपने बॉक्स का साइज़। तो ये देखिए 50 लिखा है तो ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, साइज़ 10 लिखेंगे तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर इसको एम्प्टी रखेंगे तो इसका साइज़ नॉर्मल पर आ जाता है। सबसे पहले जो हमारा था वो था सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो ये हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। तो जो हमने स्टार्ट करना है वो है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। तो उसके लिए हम पासवर्ड लिख लेते हैं, पासवर्ड रेशो इनपुट। अब यहाँ हम टाइप लिखेंगे तो टाइप हमारी होनी चाहिए पासवर्ड, जैसे कि हमने उधर टेक्स्ट लिखा था क्योंकि वहाँ हम टेक्स्ट लिख रहे थे, लेकिन इस बॉक्स में हम पासवर्ड लिखेंगे। नेम भी हम पासवर्ड लिख लेते हैं। और जैसे आपने ऊपर ये
प्लेस होल्डर, मैक्स लेंथ और साइज़ ये आपने किया था, आप इस बॉक्स में भी वही कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम यहाँ प्लेस होल्डर यहाँ पासवर्ड लिख देते हैं ताकि हमें यूज़र को पता चले कि आपने यहाँ पासवर्ड लिखना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बॉक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट था वो था मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। तो मल्टी लाइन शुरू करते हैं। पहले BR का टैग ले लें ताकि थोड़ी स्पेस आए। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इस्तेमाल होता है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अब हम जो डिस्क्रिप्शन के लिए बॉक्स बनाएंगे, यानी जिसमें हम डिस्क्रिप्शन अपनी लिख सकते हैं टेक्स्ट, तो हम उसके लिए इस्तेमाल होता है टेक्स्ट एरिया का टैग। टेक्स्ट एरिया का टैग इस्तेमाल होता है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आपने याद रखना है कि नेम इसका टेक्स्ट एरिया ही रखेंगे। कॉलम और रोज से मुराद है कि आपके जो आपने बॉक्स बनाया है उसके कॉलम और उसकी रोज़ कितनी होंगी। जैसे कि हमने 30 और 10 रखी थी कॉलम और रोज़, तो उस हिसाब से ये बॉक्स एडजस्ट हो गया 30 और 10। आप इसके आगे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ये देखिए यहाँ पर आ गया ये एंड। यहाँ से अगर आप कॉलम को 12 करेंगे तो आप देखिएगा वहाँ जाके इसका साइज़ कॉलम के छोटा हो जाएगा। और अगर हम रोज़ को 5 कर देते हैं तो रोज़ का भी साइज़ छोटा बॉक्स और छोटा हो जाएगा। अब हम इसको फिर उसी तरह 30 और 10 कर देते हैं, 30 कॉलम्स और 10 रोज़। ये एक नॉर्मल साइज़ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं बॉक्स को बड़ा छोटा करूं तो ये इसकी लेंथ इसको जितना मर्ज़ी यूज़र खींच सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, यानी ये जितना है इतना ही फिक्स रहे, इसको ये ना तो बड़ा हो ना तो छोटा हो। उसके लिए हम स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल में हम लिखेंगे रीसाइज़, और रीसाइज़ जो है वो नन होगा, यानी इसका साइज़ सेम रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ जाके दे सकते हैं। अब ये देखिए ये अपने इसका साइज़ इतना ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा से मैं जितनी जल्दी हो सके अपने टॉपिक्स हर रोज़ वीडियोस शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।